नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोरखपुर से सांसद और वर्तमान में गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी, भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन को लेकर पिछले दिनों एक विवाद उनके साथ जुड़ा, मामला कोर्ट में भी गया है और अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला हैं और उन महिला ने रवि किशन के अपनी बेटी, जो उनकी बेटी है, रवि किशन पर यह आरोप लगा कि वो उनकी बेटी के पिता हैं बायोलॉजिकल। अपर्णा ठाकुर का कहना है कि उनकी 25 साल की बेटी शिनोवा रवि किशन की बेटी हैं और इस दावे के बदले में एक्टर रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने अपर्णा और उनकी बेटी के खिलाफ पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रीति शुक्ला ने अपनी एफआईआर में महिला और उसकी बेटी पर धमकी देने, झूठे इल्ज़ाम लगाने और ज़बरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश करने का आरोप लगाया। शिनोवा भी एक एक्ट्रेस हैं और जो उनसे जब इंडिया टुडे ने, आज तक ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इस विवाद को ख़त्म करने के लिए रवि किशन का पैटर्निटी टेस्ट कराए जाने की बात कही। हालांकि रवि किशन, उनकी फैमिली लगातार इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। जो एफआईआर लिखाई गई है प्रीति शुक्ला रवि किशन की पत्नी की तरफ से, उसमें इस बात का जिक्र है कि दरअसल पैसे ऐंठने के लिए धमकी देना और ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं इन दोनों के थ्रू। उनका ये कहना है, जो अपर्णा है, कि हमें परेशान किया जा रहा है और हमें न्याय मिले। शिनोवा कहती हैं कि पैटर्निटी टेस्ट कराया जाए रवि किशन का। ये तमाम बातें, ये खबर है जो अभी तक सामने आ रही है। चिराग, मामला न्यायालय में भी है, वहाँ से क्या अपडेट है? देखिए, अभी पेंडिंग है केस, लेकिन 15 अप्रैल की बात है जब अपर्णा ठाकुर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वो रवि किशन की पत्नी है। ये बोला कि जो उनकी बेटी है शिवोना ठाकुर, वो जो है उनकी बेटी है और वो बायोलॉजिकल पिता है। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। सवाल ये भी उठे कि एकदम इलेक्शन से पहले अचानक क्या ये इस चीज़ की क्या ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश हो, ये बात भी सामने आई। प्रीति शुक्ला का बल्कि ये कहना है कि माफ़ी कीजिएगा, हाँ, कि उनसे तकरीबन 20 करोड़ रुपए की, प्रीति शुक्ला का कहना है 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। ये भी उनका आरोप है। एक तरफ अपर्णा ठाकुर है, जो आरोप लगे हैं, आरोप लगा उनकी बेटी पर आरोप है, बेटे पर आरोप है, पति के साथ साथ ये बताते हैं कि एक मीडिया प्रभारी है विवेक पांडे, उन पर आरोप है। एक निजी चैनल के पत्रकार खुर्शीद खान पर भी आरोप है। 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है प्रीति शुक्ला ने हजरतगंज थाने में। और जो उन्होंने कहा है कि 20 करोड़ की रंगदारी मान रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई रवि किशन को एक रेप केस में फंसा देंगे, झूठे रेप केस में। तमाम बातें ऐसी बोली। ऑब्वियसली पुलिस अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस एफआईआर के अगेंस्ट में इसको क्वैश कराने के लिए जो दूसरी पार्टी है वो चली गई है हाई कोर्ट। तो ऐसे में अब देखना होगा हाई कोर्ट का क्या रुख होगा। दूसरी तरफ जो शिवोना है वो भी गई है कि इसमें डीएनए होना चाहिए इस पूरे मामले में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन अनूप, मुझे लगता है कि ये केस जो है ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है क्योंकि अब इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से ये मुद्दा उठाया गया, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आगे पीछे कई बार हो सकता है इस तरह की बात हुई, लेकिन अब ज़्यादा इसमें आ रहा है। मैं एक चीज़ और बता दूं अपर्णा ठाकुर के बारे में। ये इन्होंने जो अपना इनको बताया, पति बताया और साथ में ही कहा है कि साल 1996 में मुंबई में परिवार और दोस्तों के सामने रवि किशन ने उसके साथ शादी की थी। कभी कभी बेटी से भी मिलने आते थे, अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार से भी गुहार लगाई है। ये तमाम चीजें अपर्णा ठाकुर की तरफ से। हालांकि जो प्रीति शुक्ला है उनका साफ साफ कहना है कि अपर्णा ठाकुर, उनकी बेटी, बेटे, पति के साथ साथ सपा प्रदेश प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी विवेक पांडे, ये तमाम लोग इसमें शामिल है। पूरी साजिश है और ये सारे साजिश रच रहे हैं और अचानक। दरअसल प्रीति शुक्ला ने आईपीसी की धारा 120 बी, 195, 386, 388, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में यह आरोप लगाया गया था कि मुंबई की रहने वाली अपर्णा सोनी उर्फ अपर्णा ठाकुर ने उनको अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हुए कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो ध्यान रखना कि तुम्हारे पति को मेरे साथ रेप करने के झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अपर्णा ठाकुर ने प्रीति शुक्ला से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। महिला ने 15 अप्रैल को चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये तमाम चीज़ें उसमें कही गई थी। दर्ज कराई गई एफआईआर में लिखा है कि अपर्णा ठाकुर 35 साल की शादीशुदा महिला हैं। उनके पति राजेश सोनी की उम्र 58 साल है, बेटी शिनोवा सोनी की उम्र 27 साल है और इनका एक बेटा है
25 साल जिसकी उम्र है सोनी और पूरा परिवार ही इस साजिश में शामिल बताया जा रहा है। और इसमें समाजवादी पार्टी के से जुड़े विवेक कुमार पांडे जो कि एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, खुर्शीद खान राजू वो भी इसमें शामिल हैं। ये तमाम पूरी चीज़ों को रखते हुए ये एफआईआर में इनका जिक्र है। लेकिन क्या सिर्फ चुनाव है इसलिए ये बात इस तरीके से है, या न्यायालय इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहा है? देखिए, क्योंकि न्यायालय के लिए तो चुनाव का कोई मतलब नहीं है देखिए, ना। अब मुकदमा दर्ज हुआ है, जो शिकायत हुई है वो उनकी वाइफ की तरफ से रवि किशन की। अब ऐसे में जो आरोप लगाए पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे, और अगर जो दोषी है उनके खिलाफ अगर ऐसा है कि वो रंगदारी मांग रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं या तमाम चीजें, तो अरेस्ट करें उनको, जो एक कानूनी कार्रवाई होती है। और अगर एफआईआर के कंटेंट गलत है तो ऑब्वियसली दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपने इस तरह की एफआईआर क्यों दर्ज कराई। एक इसमें और भी बात है, शिवोना ने डीएनए टेस्ट के लिए अब बात उठाई है, और ये बॉम्बे हाई कोर्ट में उसने एप्लीकेशन भी मूव की है, एक सिविल केस उसने फाइल किया है। सवाल ये उठता है कि जो वो बातें बोल रहे हैं उसके दूसरा परिवार यानी अपर्णा ठाकुर का परिवार, एक तो इस वक्त क्यों, दूसरा अब इसमें भी ऑब्वियसली जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि क्या सच क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर इस तरह से एक लेडी क्लेम कर रही है तो आरोप लग रहा है, तो अब ये सफाई देने का फर्ज दूसरी पार्टी का भी बनता है, क्योंकि ऐसे तो फिर अगर आप नहीं बोलेंगे या रिएक्ट नहीं करेंगे तो। पैटर्निटी टेस्ट की बात हो रही है, डीएनए वो किन परिस्थितियों में होता है, क्योंकि वो तो कोर्ट के आदेश पर ही होगा ना। बिल्कुल कोर्ट के आदेश पर ही होगा, और ये कोर्ट अगर इसमें मुनासिब समझेगा तो आदेश पारित करेगा, लेकिन उसके लिए सबूत देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं आपने बोल दिया किसी के बारे में, चूंकि वो एक सेलिब्रिटी हैं, एक एक्टर हैं, सक्सेसफुल एक्टर हैं, और ऐसे में अगर आप क्लेम कर रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी पर, तो आप प्रूव कीजिए, आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स दीजिए, चैट्स दिखाइए, कोई फिजिकली प्रेजेंस प्रूव कीजिए, विटनेस लाइए, बहुत सारी चीजें होती हैं इस तरह कुछ की। तस्वीरें भी वो दिखा रही थी उस दिन मैं वही कह रहा हूँ ना, तस्वीरें, बहुत सारे एविडेंसेस हैं इसमें, सिर्फ ये नहीं। देखिए, एक जान पहचान होना, आपकी इंटीमेसी होना एक अलग बात होती है, एक फिजिकल रिलेशन डेवलप करके एक बच्चा हुआ है और वो क्लेम कर रहा है डीएनए की, तो ये एक अलग मैटर बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो एविडेंसेस हैं वो सामने आने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। जो सत्य है वो पता चलना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा लांछन रवि किशन के ऊपर लगाया गया है। जाहिर तौर पर सेलिब्रिटी हैं वो, सक्सेस फिल्म स्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के, इसके अलावा एक राजनेता भी हैं, गोरखपुर से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं, और जाहिर तौर पर जब उनके ऊपर ये लांछन लगा है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सत्य क्या है ये पता चलना चाहिए, और अगर ये सारी बातें गलत हैं, झूठ हैं, तो इस तरफ से भी वो एक्शन होना चाहिए, जिससे कि कोई दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे कि किसी के ऊपर इस तरीके का लांछन लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।